राहुल गांधी की वोट चोरी सीरीज के बाद अब चुनाव चोरी का मुद्दा उठने लगा है। इस बार ये मुद्दा कोई बड़े चुनाव नहीं बल्कि अंबाला शहर नगर निगम में होने वाले चुनावों को लेकर उठाया जा रहा है। दरअसल अंबाला शहर नगर निगम में पार्षद और मेयर के चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं, जिसे लेकर आज शाम को वार्ड बंदी को लेकर बैठक होनी है। उससे पहले कांग्रेस ने भाजपा पर चुनाव चोरी करने की प्लानिंग के आरोप लगा दिए हैं और कहा कि नगर निगम में इन वार्ड बंदी में बैठने वाली जो एडहॉक कमेटी बनाई गई है उसमें कोई भी कांग्रेस का पार्षद शामिल नहीं है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष और पार्षद ने आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले भी चुपके से एक कमेटी बना दी गई थी जिसमें 2 बाहरी सदस्यों को मेंबर बना दिया गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने आवाज उठाई और कंप्लेंट के बाद ये कमेटी बदली। जब दोबारा इस कमेटी का गठन किया गया उस वक्त इसमें पांच मेंबर्स भाजपा के बना दिए गए, जबकि कांग्रेस का एक भी मेंबर नहीं चुना गया। उन्होंने भाजपा पर चुनाव चोरी और अपने हिसाब से चुनाव करवाने के आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा अधिकारियों पर प्रेशर बनाकर उनसे भी ये गलत काम करवा रही है। फिलहाल इस बार भी कांग्रेस ने मांग करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द दोबारा इस कमेटी का गठन होना चाहिए और एक कांग्रेसी पार्षद को भी इस कमेटी में जगह देनी चाहिए। नमस्कार। चुनाव चोरी के आरोप जो है तो आप खुद लगा रहे हैं, तो क्या जो है पूरा मामला? इससे पहले वोट चोरी का एक एआईसीसी की तरफ से प्रदर्शन चल ही रहा है। कल हमने संविधान चोरी पे किया। आज उसी कड़ी में अंबाला आने वाला नगर निगम का चुनाव चोरी करने की तैयारी कर रही है ये सरकार। इसके जरिए आपको ये बताते हैं कि 29/10/2025 को एक प्रेस के साथियों के माध्यम से हमें पता चला कि वार्ड बंदी के लिए एक एडहॉक कमेटी का गठन किया गया, जिसकी पहली मीटिंग 3 नवंबर को थी। उसके लिए हमने 31 अक्टूबर 1 नवंबर को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, अर्बन डायरेक्टर लोकल अर्बन, कमिश्नर अंबाला डिवीजन, डीसी अंबाला, नगर निगम कमिश्नर को एक ईमेल के जरिए उस पे ऑब्जेक्शन लगाया गया। उस ऑब्जेक्शन में ये लिखा गया कि जो 1994 की सरकार की नोटिफिकेशन है उसका उल्लंघन करते हुए 2 मेंबर ऐसे बनाए गए जो कि मौजूदा हाउस में पार्षद नहीं है, और उस पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने संज्ञान लेते हुए हमें एक लेटर लिखा। उस लेटर के जरिए डायरेक्टर लोकल अर्बन ने नई एडहॉक कमेटी का गठन किया, जिसमें उन 2 मेंबरों को बाहर का रास्ता दिखाया। और उसी लेटर में हमने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पार्षद साथी मिथुन वर्मा को उस कमेटी में एज ए मेंबर लिया जाए। पर जो अब नई कमेटी का गठन हुआ, जिसकी आज मीटिंग प्रस्तावित है 3 बजे, उसमें 5 के 5 पार्षद भाजपा के लिए गए हैं। और ये हमने दोबारा ऐतराज कल ईमेल के जरिए सेम स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, अर्बन डायरेक्टर लोकल अर्बन कमिश्नर अंबाला डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर और नगर निगम कमिश्नर को दोबारा से दिया और ये मांग रखी कि इस मीटिंग को भी डिसॉल्व किया जाए और हमारे पार्षद साथी मिथुन वर्मा को लेके नई कमेटी का गठन किया जाए। ऐसे आपके पत्रकार साथियों की मदद से तो हम आवाज उठाई रहे हैं और जहां भी हम अपनी गुहार लगा सकते हैं वो लगा रहे हैं। उसके बाद हम इस चीज में कोई गुरेज नहीं करते। अगर हमें माननीय हाई कोर्ट में जाना पड़ा तो उसमें भी जाएंगे और उसके पिटीशन दायर करने के लिए हमने लीगल ओपिनियन ले लिया है। एक कमेटी का गठन पंचकुला में हुआ था माननीय हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से। वहां हमारे कांग्रेस के पार्षद साथी को उस कमेटी में मेंबर लिया गया। देखिए, पहले तो पूरे देश में, हिंदुस्तान में वोट चोरी का मुद्दा बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं अंबाला शहर में 2026 में जो नगर निगम का चुनाव होना है मेयर के लिए और हमारे पार्षदों के पद के लिए,
तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी भाजपा जो है प्रेशर बना करके प्रशासन के ऊपर प्रेशर बना करके एक चुनाव चोरी करने की एक स्कीम बना चुकी है। जो स्कीम जो है हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य, कांग्रेस पार्टी के नेता, हम सब मिल करके उनकी इस मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। हमें पता लगा 29 अक्टूबर 2025 को कि ये एक तरह की छुप छुपाते हुए एडोक कमेटी, एडोक बॉडी जो बना दी गई है, जिसमें 3 पार्षदों को लिया गया, वो भाजपा के थे, और 2 सदस्य जो कि हरियाणा म्युनिसिपल डिलिमिटेशन वार्ड्स रूल 1994 के बिल्कुल विपरीत, कानून को ताक पर रखकर श्री रितेश गोयल जी जो पूर्व विधायक जी के भाई हैं, और श्री मनदीप राणा जी जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनको उसका सदस्य बनाया गया। ये वोट चोरी करने का एक नया तरीका उन्होंने ढूंढा। छुप छुपाते इस कमेटी को बनाया गया, और जिसकी मीटिंग 3 तारीख को रखी गई, उसको लेकर के मुझे कांग्रेस पार्टी के द्वारा अधिकृत किया गया कि आप मेरे को उस एडोक कमेटी में शामिल किया जाए, जिसका ज्ञापन और जिसका अपना सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन वगैरह जो पार्टी की तरफ से दी गई। उसके बाद मैंने भी एक रिप्रेजेंटेशन स्टेट इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज सबको दी, और उसके बाद एक लीगल नोटिस भी जो है 12 तारीख को मेरे द्वारा इन सभी को दिया गया, और जिसके मद्देनजर प्रेशर बना, और कांग्रेस पार्टी उस लोकतंत्र की हत्या को होने से हम बचा पाए, जो कि एक बहुत बड़े नाम है भाजपा के रितेश गोयल जी, पूर्व विधायक जी के जो भाई हैं, और मनदीप राणा जी जो एक जिला अध्यक्ष है। एक वोट चोरी करने के बाद जो इलेक्शन चोरी करने की प्रक्रिया में शामिल होना चाह रहे थे, उनकी मंशा पर पानी फिरा, और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज और डीसी साहब के द्वारा उनको इस कमेटी के बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन का और अर्बन लोकल बॉडी के डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये लड़ाई अभी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने फिर एक चुप चुपाते दोबारा से एडोक कमेटी की मीटिंग रख दी गई, और एक एडोक कमेटी बना दी गई सारे नियमों को फिर से ताक पर रखकर, जिसमें इन्होंने 5 सदस्यों पार्षदों को लिया, क्योंकि इस बॉडी में 3 मेंबर्स, एक चेयरमैन डीसी साहब होते हैं, और 2 मेंबर ऑलरेडी, जिसमें मेयर और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज के जो है कमिश्नर साहब, उनको रखा जाता है, और उसके साथ साथ 5 जो सदस्य लिए जाने होते हैं वो पार्षद ही होने चाहिए, और अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग पार्टी से होने चाहिए। तो उस चीज को इन्होंने फिर से नजरअंदाज किया, और दोबारा से वोट चोरी के बाद चुनाव चोरी करने का एक मंशा इन्होंने दोबारा बनाई, और प्रभाव अपना दिखाते हुए, सरकार का रोब रुतबा दिखाते हुए, प्रशासन पर दोबारा से एक शिकंजा कसा, और एक प्रेशर में दोबारा से एक एडोक कमेटी को बना दिया गया, जिसकी आज 27 तारीख को, 27 नवंबर 2025 को एक मीटिंग रखी गई है वार्ड डिलिमिटेशन को लेकर के, वार्ड बंदी को लेकर के। हम उसको पूरा कड़ा ऐतराज जता रहे हैं, और अगर आज इस मीटिंग को स्थगित नहीं किया जाता, और वार्ड बंदी के लिए जो एडोक कमेटी बनाई गई है उसमें मेरा नाम जैसे पार्टी ने नामित किया है, तो उनको नहीं बीच में लिया, मेरे को नहीं लिया जाता, तो हम इसके लिए माननीय हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस तरह का बिल्कुल सेम केस पंचकूला में हो चुका है। वहां पर भी इसी तरह के नियमों को ताक पर रखकर भाजपा ने मिली भगत से एडोक कमेटी बना दी थी, जिसमें पार्षदों को नहीं लिया गया था कांग्रेस के या अन्य पार्टी के। वहां पर भी हमारे पार्षद जो है माननीय हाई कोर्ट गए, और वहां से प्रेशर बना, तो उन्होंने जो है यूएलबी ने इसको दोबारा विड्रॉ किया कमेटी को, और वहां पर कांग्रेस पार्टी के पार्षद को लिया गया।